आदाब, आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। इस वक्त कुपवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मखसूस इनपुट पर इनकाउंटर हुआ है। फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई हुई है। पूरे इलाके का मुहासरा किया गया है। एलओसी के जमागुंड इलाके का यह मामला है, जहां पर फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई हुई है। और इस वक्त खबर आ रही है कुपवाड़ा से, जहां पर इनकाउंटर चल रहा है। फौज, पुलिस और मिलिटेंटों के दरमियान यह इनकाउंटर चल रहा है। फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई है। पूरे इलाके का घेरा एक तरह से किया गया है, मुहासरा किया गया है। एलओसी के जमागुंड इलाके का यह मामला बताया जाता है, जहां पर यह इनकाउंटर हुआ। और तस्वीरें भी उस इलाके की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह इनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। बड़ी तादाद में फौज और पुलिस के जवान जो है वो मौके पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि घना जंगल है जिसमें दहशतगर्द छुपे हो सकते हैं, मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। और इसी वजह से थोड़ा सा ऑपरेशन में परेशानी भी होती है। जब जंगलात में मिलिटेंट छुपते हैं, उस वक्त एक तरह से ऑपरेशन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कुपवाड़ा से हमारे सहयोगी याहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याहिया, जो जमागुंड में जो इनकाउंटर चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? हाँ जी हुरैरा, जो आज दौरान शब जो है एक पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि इलाके जुमगढ़ में जो है मिलिटेंट इस पार आने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस और फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश शुरू की, और जिसके नतीजे में मिलिटेंटों ने फौज और पुलिस की पार्टियों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी है। फिलहाल इस वक्त जो इतलात हैं कि फौज और पुलिस ने पूरे जंगलाती एरिया को जो है मुहासरे में लेकर रखा है, ताकि जो मिलिटेंट अंदर आ चुके हैं वो फरार न हो पाए। तो दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जो है वो जारी है। और इस वजह है कि इससे पहले भी गुज़िश्ता दिनों केरन इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया, जहां पर 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। यानी कि हुरैरा में कहूं कि जब भी बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है सरहदों पर, तो मिलिटेंट इस पार आने की कोशिश करते हैं और ताक में होते हैं कि जो ही उन्हें मौका मिले वो अंदर आए और तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम दे। लेकिन सरहद पर जो तैनात हमारी फौज और पुलिस है वो बड़ी मुस्तैद है और किसी भी मुकाबले का चैलेंज करते हैं। तो फौरी तौर पर जो ही आज कुपवाड़ा पुलिस को एक इस मुसद्दिक का इत्तला मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट छुपे हैं, इस पार आने की कोशिश करें, तो फौरी तौर पर पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर इस वक्त जो है तफसीलात हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी था। अभी बताया जाता है कि एक ग्रुप जो है इस पार आने की कोशिश कर रहा है। जी हुरैरा, बिल्कुल, यानी दरअंदाजी की कोशिश थी जिसे एक तरह से फौज और पुलिस ने नाकाम बनाया है। यह जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, जुमगुंड की जो हम बात कर रहे हैं, ये इलाका किस तरह का है? क्या जंगलाती इलाका है या फिर रिहायशी इलाका है? क्योंकि यह हमने देखा है जब भी जंगल का इलाका होता है, जंगलाती इलाका होता है, वहां पर सर्च ऑपरेशन में जो जवान होते हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी हुरैरा, ये इलाका जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद है और ये जंगलाती इलाका है, पूरा घने जंगलात है। वहाँ पर काफी मुश्किलात होते हैं मिलिटेंट को ढूंढने में, कि जब भी मिलिटेंट छुपे होते हैं तो फौज को काफी मुश्किलात आ जाते हैं, क्योंकि पूरा घना जंगलात है और लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद है। वहाँ पर कोई रिहायशी इलाका नहीं है। तो इस बीच इसीलिए इस वक्त तक जो है फौज और मिलिटेंट, क्योंकि तकरीबन 1 बजे के करीब ये शुरू हुआ है, तो अभी तक जो है दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी है। काफी घना जंगलात है। इससे पहले भी इस इलाके में इनकाउंटर हुए हैं और जिसमें फौज को भी कभी कभी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि घने जंगलात में जो आपने खुद भी कहा काफी मुश्किलात होते हैं मिलिटेंट को ढूंढने में, क्योंकि घने जंगलात में इस तरह की मुश्किलात आ जाते हैं। तो इस तरह से हम ये भी कहेंगे कि इस वक्त पूरे जंगलाती इलाके को मुहासरे में लेकर और फौज की मजीद टुकड़ियां जो हैं वो इलाके में रवाना की गई हैं, ताकि जो मिलिटेंट इस इलाके में इस घने जंगलात में छुपे हैं वो फरार न हो पाए। उसके लिए फौज ने पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो आबाद इलाका है उसको फिलहाल जो अभी तक मुहासरे में ले आया है और वक्फे से फायरिंग का तबादला भी जारी है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये दरअंदाज है जो एलओसी से इस तरफ आने की एक तरह से कोशिश कर रहे हैं, क्या इंतजामिया की तरफ से और फौज की तरफ से अब तक कोई इनपुट मिला है कि कितने मिलिटेंट हो सकते हैं, छुपे हुए मिलिटेंट हो सकते हैं, और इनकी तादाद क्या कुछ है? क्या अब तक इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है?
अभी तक जो इतलात है कि पुलिस को सिर्फ ये इतलात मिली थी कि एक ग्रुप जो है वो मिलिटेंटों का इस पार आने की कोशिश कर रहा है। ग्रुप में ये हुरेरा में आपको तफसील से बताऊं कि जब भी ग्रुप हो जाता है वो 3 से 4 होता है या 5 से 6, इस तरह का एक ग्रुप जो है वो इस पार आने की कोशिश कर रहा है। जब भी हमेशा हमने देखा है कि जब भी इस तरह के इनकाउंटर लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो जाते हैं तो कहा जाता है कि मिलिटेंटों का एक ग्रुप, तो उसमें 3 से 4, 5 से 6 जो मिलिटेंट हो जाते हैं, जिनमें 1-2 जो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और बाकी फरार होने में बाद में वो कोशिश भी करते हैं। तो इस बार अभी तक जो तफसीलात है वो पुलिस को यही मिली है कि एक मिलिटेंटों का एक ग्रुप जो है वो इस पार आने की कोशिश कर रहा है। तो फौरी तौर पर पुलिस ने इसे मुहासरे में ले लिया है। तो अभी तक ये इतलात भी मौसूल नहीं है कि क्या कोई मिलिटेंट अभी तक मारा गया है या नहीं, क्योंकि इस घने जंगलात में जब भी कोई मिलिटेंट मारा जाता है तो उसकी डेड बॉडी जो है वो लेने में पुलिस और फौज को काफी दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक हो जाता है, क्योंकि उस पार भी फायरिंग हो जाती है। तो इस तरह से ये काफी मुश्किलात हो जाते हैं फिर इस तरह को फौरी तौर पर ये आइडेंटिफिकेशन करने में कि क्या कितने मिलिटेंट थे, कितने मारे गए। तो जो ही इनकी डेड बॉडी मिल पाती है तो फिर तस्दीक हो जाती है सरकारी तौर पर कि कितने मिलिटेंट थे और कितने न्यूट्रलाइज हुए। जी हुरेरा, बिल्कुल यही आप नजर बनाए रखिए इस इनकाउंटर पर, दोबारा से आपके साथ जुड़ेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो कुपवाड़ा से खबर है जहां पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी याहिया सुल्तान हमें कुपवाड़ा से तफसीलात दे रहे थे। उन्होंने कहा कि रात 1 बजे यह इनकाउंटर शुरू हुआ था। दरअसल एक ग्रुप ने दरअंदाजी करने की कोशिश की थी, एलओसी के उस तरफ से और इस तरफ आने की कोशिश की थी। फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई हुई है जिसमें ये मिलिटेंट जंगलात का सहारा लेके एक तरह से छुपे हुए हैं, लेकिन फौज और पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। एलओसी के जमा गुंड का यह मामला है और जहां पर अभी भी ये इनकाउंटर लगातार चल रहा है। जो मिलिटेंट हैं, जो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज ने पाकिस्तानी दहशतगर्दों की दरअंदाजी को नाकाम करते हुए बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त किया है। बरामदशुदा असलहा और गोला बारूद शाम देर गए पुंछ पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां धमाका खेज मवाद को मीडिया के सामने पेश किया गया। जब्तशुदा सामान में AK-74 राइफल, 4 मैगजीन के साथ 2 पिस्तौल और 60 राउंड, 6 हैंड ग्रेनेड, 1 GPS, कॉमन इक्विपमेंट, कपड़े और पाकिस्तान में तैयार की गई दवाएं शामिल हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। न्यूज़ 18 JKLS से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए DSP ऑपरेशन एजाज अहमद चौधरी ने कहा कि यह सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि अगर दहशतगर्द इन सामान के साथ दरअंदाजी करने में कामयाब हो जाते तो वो कोई बड़ी तबाही फैला सकते थे। DSP ऑपरेशन ने कहा कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फौज के जवानों को सलाम पेश करते हैं, जिनकी चौकसी की वजह से फोर्सेस को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। काबिल जिक्र है कि जिला पुंछ में हिंद पाक लाइन ऑफ कंट्रोल के करमारा सेक्टर में कृष्णा घाटी ब्रिगेड सरला बटालियन ने दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम बनाया था। पाकिस्तान की तरफ से लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे भारतीय सेना और SOG और जितने भी सुरक्षा बल हैं वो नाकाम बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज पुंछ में सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जो LOC के उस पार से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करते हुए एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया और बड़ी मात्रा में जो हथियार, गोला बारूद और खाने पीने का सामान और पाकिस्तान में बनी दवाइयाँ जो मिली हैं। और ये देख के लगता साफ जाहिर हो रहा है कि किस प्रकार पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर खास करके पुंछ और राजौरी में जो है माहौल बिगाड़ना चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान आए दिन इस तरह की हरकतें करता है और पाकिस्तान की हर हरकत को भारतीय सुरक्षा बल जो है वो नाकाम बना रहे हैं। और इसको कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, हम बात करेंगे। हमारे साथ DSP ऑपरेशन है, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है और कितनी बड़ी ये कामयाबी है। सर जी बताइए, जो आज ये जो ऑपरेशन हुआ है इसकी कितनी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं? ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आप सामने देख रहे हैं कि कितना साजो सामान मिला है, और अगर ये किसी देश दुश्मन के हाथों में होता और यहाँ पर कितनी तबाही मची, तो इससे हम इसको बड़ी कामयाबी मानते हैं और फौज की अलर्टनेस को हम सलाम करते हैं। तो क्या लगता है पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें जारी रखा है पुंछ में? तो बाज आने वाला नहीं है, उसने करनी है और हमारी फौज ने भी अलर्टनेस का सबूत देना है और ऐसी नाकामियाँ उनका। कब से ऑपरेशन चल रहा था, कब समाप्त? ये परसों से चल रहा था। परसों से इनकी कोई मूवमेंट, मशकूक मूवमेंट दिखाई दे रही थी, तो फौज अलर्ट थी
वहाँ पे इनको चैलेंज कर दिया और वो भागने पे मजबूर हो गए। सर, जिस तरह पाकिस्तान हर बार कहता है कि मेरा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने कोई हाथ नहीं, लेकिन ये जो पाकिस्तान का सामान मिल रहा है, पाकिस्तान की दवाइयाँ मिल रही हैं, पाकिस्तान में बनी, तो क्या कहता है कि सबूत चीख चीख कह रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह ये इस तरह की हरकतें कर रहा है? नहीं, वो तो इनकार करता रहेगा, उसने इंटरनेशनली जवाब देना तो वो उसको इनकार करना ही है, लेकिन ये तो मुंह बोलता सबूत है। जो चीज़ें जिन पे पाकिस्तान का मार्का है सब कुछ लगा हुआ, तो इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि ये वहाँ से नहीं आया और कहाँ से आएगा। यहाँ से फौज तो के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि खुद ही ये चीज़ें पैदा करेगी। तो लगातार जो है सुरक्षा बल ड्रग्स के खिलाफ भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान ड्रग्स और इस तरह के नाकाम हरकतों को अंजाम दे रहा है। हाँ, इसके लिए हम भी कमरबंद हैं, हम भी इन चीज़ों को नाकाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। थैंक यू। देखिए किस प्रकार सुरक्षा बल जो है पूरी तरह चौकस हैं, पाकिस्तान की तरफ से चाहे हथियार भेजे जाएं, चाहे ड्रग्स भेजे जाए, किसी तरह भी कोई नापाक हरकत होगी उसे भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह नाकाम बनाएंगे। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। पाकिस्तानी फौज इसकी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में खवातीन और 9 उम्र बच्चों को असलहा और मंशात की नकल हमल के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रही है। इत्तलात के मुताबिक कश्मीर में दहशतगर्दों पर बढ़ते हुए दबाव की वजह से ISI यह हिकमत अमली अपना रही है। सिक्योरिटी उमूर के माहिर और साबिक DGP जम्मू कश्मीर SP वैद ने कहा कि पाकिस्तान इस मंसूबे में भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज पाकिस्तान के किसी भी मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा चैलेंज है ये, जिस तरह से ये स्ट्रेटजी चेंज की जाती है पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, ऐसा है कि जनरली लेडीज़ जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं और बच्चे हैं, उन पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस जनरली शक कम करती हैं। तो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, रोग स्टेट मैं कहूँगा उसको, वो हर वक्त कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेटजी को बदलती रहती है, क्योंकि उनको अपने सर्वाइवल के लिए टेररिज्म की इंडस्ट्री चलनी चाहिए। वहाँ पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला। तो ऐसे हालात में जो उनकी डीप स्टेट है, जिसमें फ़ौज और ISI का एक मिला जुला जिसको हम बोलते हैं डीप स्टेट, वो भाई लोग उनको बोलते हैं, वो ये जम्मू कश्मीर का खेल चलाए रखना चाहते हैं। और इसमें वो यहाँ की जो स्त्रियां हैं, जहाँ के जो बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। और इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2016 में जब मैं DGP था, तब पहली बार मैंने देखा कि किस तरह से माँ बाप परेशान होकर मेरे पास आते थे बताने के लिए कि हमारे बच्चों को सोशल मीडिया में फ्रेंड्स इनवाइट भेजते थे सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, और किस तरह से बच्चों को, क्योंकि बच्चे आजकल उसमें लगे रहते हैं नेट पे, तो उनको इनवाइट भेजते हैं, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता बातचीत में लगाते हैं, पहले अच्छी अच्छी बातें करते हैं और फिर उनको रेडिकलाइज करते हैं। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर तनकीद की, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा। सुनील शर्मा ने कहा कि इन्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, न कि बीजेपी की, जबकि बीजेपी हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार है और उमर अब्दुल्ला असेंबली इंतखाबात के बाद कहीं नहीं रहेंगे। आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं होगा। सुनील शर्मा ने पुलवामा में न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उमर अब्दुल्ला साहब शायद इस बात से बेखबर हैं, भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनाव के लिए तैयार है। उन्हें ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में सरकार बना रही है, और मैं यकीन से कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पे हुकूमत बनाएगी। उमर अब्दुल्ला साहब के पास केवल 2-3 जिलों में पार्टी रह चुकी है, और जब तक चुनाव होंगे शायद तब तक वो अकेले रहेंगे। हाँ, अपने लिए वो सोचें
कि अपने लिए वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की चिंता उनको करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त व्यक्ति व्यक्ति में है, जन जन तक है। और जिस कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने, दो खानदानों ने भारतीय जनता पार्टी को अछूत बना के रखा था, आज यहाँ के लोगों ने उनको जवाब दे दिया है। आप देख लीजिए, कल की बारामूला की रैली आई ओपनर थी। आने वाले दिनों में सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी रिलीज कर रही है। हम उनको आह्वान करते हैं, आप भी जरा लोगों के बीच में आइए। वो केवल दो कार्यकर्ताओं के सामने माइक खड़ा करके एक बयान देने से पार्टी कहीं वो दिखती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आम व्यक्ति के बीच में, और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार जमींदोज होगी, ये मैं बड़े दावे के साथ। कुपवाड़ा जिले के चीफ एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल हमीद फानी ने जिले के स्कूलों को मंशियात से पाक बनाने के सम्त में एक अहम कदम उठाया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा ने तमाम स्कूलों के जिम्मेदारों को वालिदैन से एक हलफनामा हासिल करने की हिदायत की है, जिसमें कहा गया कि इनका बच्चा मंशियात से मुतालिक किसी भी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं है। सीईओ ने न्यूज 18 से फोन पर बात करते हुए कहा कि अगर कोई तालिब इल्म ऐसे सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया तो उसका दाखिला फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। सीईओ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। इंसदाद मंशियात मुहिम के सिलसिले में राजौरी पुलिस ने डीएसपी हेडक्वार्टर मुदस्सिर हुसैन की निगरानी में राजौरी के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। नारियान के इलाके में पुलिस ने छापे के दौरान 20 लीटर देसी और 10 लीटर इंग्लिश शराब बरामद की। पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त करने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। डीएसपी हेडक्वार्टर मुदस्सिर हुसैन ने न्यूज 18 JKLA से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशियात के खिलाफ राजौरी पुलिस की मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी। हमें जो है ड्रग्स के अगेंस्ट जो ज़ीरो टॉलरेंस है राजौरी पुलिस का, उसके तहत ही हम सर्च करते रहते हैं। तो उसी सर्च के दौरान हमें इन्फॉर्मेशन भी थी कि ये कोई बंदा अपनी दुकान से देसी शराब और बेच रहा है। तो जब हमने सर्च की तो हमें तकरीबन 20 किलो के आसपास जो है लाहन मिला है देसी शराब, और कुछ जो है इंग्लिश वाइन भी मिली है। ड्राइव जो है राजौरी पुलिस की तरफ से नशे के खिलाफ चलाई जा रही है, उसी के तहत आज देसी शराब जो है राजौरी पुलिस ने यहाँ से बरामद की है। आप देख सकते हैं कि ये राजौरी पुलिस के तमाम जो जवान हैं यहाँ डीएसपी हेडक्वार्टर की अध्यक्षता में यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने ये जो दुकान है, इस दुकान के अंदर से जो है वो नशे का सामान जो है वो बरामद किया है। देसी शराब का यहाँ पर धंधा किया जाता था और इस नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, उसी के तहत पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है, जिसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और इसके साथ साथ जो है काफ़ी मकदार में शराब भी उससे बरामद की गई है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पंपोर ने फलाह बहबूद कमेटी के इश्तराक से कॉलेज के ऑडिटोरियम में 3 रोज़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले कामयाब शख्सियात ने शिरकत की। इस दौरान बच्चों को करियर काउंसलिंग की गई। वहीं मुकर्रिर ने तलबा पर जोर दिया कि वो अपनी मदद आप करें और दूसरों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा करें। प्रोग्राम में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर खुदा, फलाह बहबूद कमेटी के चेयरमैन मीर मुरव्वत हुसैन, माहिर अर्जियात गुलाम नबी भट्ट के अलावा तालीमी, कारोबारी और जर्नलिज्म से वाबस्ता शख्सियात मौजूद रहीं। हमारे जो है मीडिया पर्सनालिटीज़ भी आई, जिन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया, मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए। और हमारे जो हैं पुलिस से और बाकी जितने भी नॉन कन्वेंशनल एरियाज़ हैं, 3 दिन वो आके उन्होंने यहाँ पे अपने लेक्चर्स डिलीवर किए और बच्चों को जो है उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा और उनको पता चला कि डॉक्टर और इंजीनियर के बिना भी और भी करियर्स हैं जिसमें वो परस्यू कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है हमारे न्यू जनरेशन के लिए, ताकि हम उनको एक्सपोज करें अपॉर्चुनिटीज़ जो भी है एजुकेशन सेक्टर में, बाकी सेक्टर्स, एंटरप्रेन्योरशिप में, ताकि इनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब्स की, ताकि वो अपना रोजगार। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के गर्ज से जहां खादी विलेज
इंटर इंडस्ट्रीज बोर्ड मुख्तलिफ इक़दाम उठा रहा। वहीं मुतालिका महकमे की जानिब से कस्बा पामपुर के लधु गांव में क्राफ्ट सेंटर का इफ्तिताह किया गया, जहां इलाके की खवातीन को सिलाई की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि खवातीन रोजगार कमाने के मामले में खुद कफील बन सकें। क्राफ्ट सेंटर का इफ्तिताह भारतीय जनता पार्टी की स्टेट महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट बबीता भट्ट ने खादी विलेज बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पुलवामा मुश्ताक अहमद की मौजूदगी में किया। ये खादी एंड विलेज की तरफ से मैंने यहाँ पे ये अपने गांव में एक सेंटर, सिलाई सेंटर ये लॉन्च किया, क्योंकि बहुत कोई 8-9 महीने पहले मैं इस गांव में विजिट के लिए आई थी, तो कुछ यहाँ लेडीज़ मुझे ऐसी मिली कि पढ़ी लिखी थी, जिनके पास रोज़गार नहीं था, और कुछ ऐसी भी थी जिनके पास हुनर भी था। तो फिर मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला कि हमारे पास यहाँ वो कोई सुविधा नहीं है, तो अगर हमें सिलाई सेंटर दिया जाए ताकि हम अपना काम भी करें और दूसरा 4 पैसे भी कमा लें। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम हिना भट्ट की, जिन्होंने मुझे ये सेंटर प्रोवाइड कर दिया, और आज मैंने इसका इनॉग्रेशन अपने लद्दू में किया। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। इस सिलसिले में जाफरान ग्रोवर्स एसोसिएशन पामपुर ने फैसला किया है कि अवंतीपुरा से जाने वाले यात्रियों के लिए कौमी शाहराह पर इनको खैर मकदम करने के लिए जगह जगह कश्मीर का जाफरानी कहवा मुफ्त में दस्तयाब रखेंगे, ताकि भाईचारे को मजीद फरोग मिल सके। इस हवाले से डायरेक्टर एग्रीकल्चर के साथ किसानों की मीटिंग भी मुनक्किद हुई। डायरेक्टर ने इन्हें यकीन दिलाया कि वो इजाजत देने के लिए आला अफसरान से बात करेंगे। यहाँ पर ये यात्री लोग आ जाएंगे अमरनाथ के लिए, उनको हम यहाँ से फ्री कहवा सर्व करेंगे। ये तो एक कश्मीर की तरफ से हम उनको एक फार्मर्स की तरफ से जो यहाँ हमारे साफरान ग्रोवर्स है उनकी तरफ से हम उनका वेलकम करेंगे और ये साफरान कहवा हम उनको पिलाएंगे। पुंछ को मंशियात से पाक बनाने के लिए मुनफरिद पहल करते हुए जिला इंतजामिया, पुलिस और आवाम की जानिब से एंटी ड्रग सिग्नेचर कैंपेन का आगाज किया गया। मुहिम का आगाज डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी ने किया। उन्होंने अपने पैगाम में लिखा कि पुंछ ड्रग के खिलाफ खड़ा है, जबकि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ विनय कुमार ने मंशियात से पाक पुंछ हमारा अहद है का पैगाम लिखा। इस मौके पर शहरियों और समाजी तंजीमों के कारकुनों ने भी दस्तखत किए। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में शुरू की थी, और इसमें से एक इनिशिएटिव था जो 23 मई से 30 जून के बीच में, जिसका नाम नशा मुक्त भारत अभियान फॉर ट्राइबल एम्पावरमेंट था। क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी संख्या है ट्राइबल लोगों की, तो उनको बचाना और उनके जगह पे ये संदेश देना भी बड़ा ज़रूरी था। इसके तहत हमने 27 पंचायत में जो ये प्रोग्राम की अवेयरनेस की, वहाँ पर लोगों को नशे से दूर रहने, कैसे दूर आ जाए उसके बारे में बताया। और ये हमारा उसी कैंपेन का ही एक पार्ट है जो हमारी आज ये सिग्नेचर कैंपेन है। इसमें हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं अपने पूरी डिस्ट्रिक्ट में कि नशे से दूर रहा जाए, और हमारी जो खासकर यंग जनरेशन है, यूथ है और हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो इस नशे के जहर से दूर रहें, ताकि हम हमारी डिस्ट्रिक्ट, हमारी स्टेट और हमारा इंडिया जो है ड्रग फ्री हो सके। कश्मीर के आज़मीन हज का एक और काफिला श्रीनगर से सफर हज के लिए रवाना हुआ। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से कुल 640 आज़मीन सऊदी अरब रवाना हुए। कश्मीर के आज़मीन इंतजामिया की तरफ से इस बार किए गए इंतजामात से मुतमईन नजर आए। यहाँ पे जो हमारा पुलिस की तरफ से जो इंतजामात किए गए हैं, इंटीरियर हज हाउस हमारा सिक्योरिटी विंग देख रहा है, जिसका मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ, और मेरे साथ 4-5 DSP साहिबान भी हैं, और हमने इसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया है। हाजी साहिबान की सहूलियत के लिए हमने रखे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस जो हमारी होम गार्ड विंग है, उसके 50 वॉलंटियर है यहाँ पे, जो इनका जो लगेज वगैरह है डिबोर्डिंग से लेकर बस तक, जिसमें अंदर कई मराहल से गुजरता है, स्कैनिंग में गुजरता है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन में गुजरता है, ये लगेज सारा ये हमारे होम गार्ड वॉलंटियर लेते हैं, जिनका इंचार्ज यहाँ पे हमारे एक DSP साहिबान मिस्टर इशफाक आलम साहब हैं। और जो हज हाउस के बाहर जो इंतजामात हैं वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर कर रहा है। यहाँ इंतजाम हज कमेटी के इंतजाम बहुत अच्छे हैं। दुआ यही मांगनी चाहिए कि कश्मीर खुशहाल होने चाहिए, यहाँ अमन होने चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। ये तो अच्छी खुशी है, खासकर मुसलमान के लिए ज़ियारत नबवी पर जा रहे हैं मक्का शरीफ। इंतजाम फिलहाल अच्छी तरीके से, सबके लिए यही दुआ है अल्लाह ताला यहाँ अमन अमान लाए, खुशी लाए। बहुत खुश, ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। आप पहली बार जा रहे हैं? हाँ, हम पहली बार जा रहे हैं। जो भी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं हाजी साहिबान की, यहाँ होती है स्कैनिंग और कस्टम क्लियरेंस लगेज की। इसके अलावा बोर्डिंग पासेस भी दिए जाते हैं यहाँ, ई स्टिकर्स, ब्रेसलेट्स जो भी है, आई कार्ड वगैरह। किसी का वीज़ा नहीं होता यहाँ पे दिया जाता है प्रिंट आउट उसका। उसके बाद इनका रहता है एयरपोर्ट पे खाली
इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस पिलग्रिम्स की, वो भी आराम के साथ वहाँ होती है। उसके बाद ये एहराम लगाते हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे, वहाँ पे भी हमने कुछ वॉलंटियर्स रखे हैं, ऑलमोस्ट 12-13 वॉलंटियर्स हमने रखे हैं हज एयरपोर्ट पे, जो कि इनको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं एहराम बांधने में।